संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वाङ् मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्रमंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं समरंभ समारंभारंभ योगकृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलवृतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोध्याय। पूज्य मनीषी कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। हमने जाना कि सत्य व्रत की भावना में व्रती को बोलते समय क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य का प्रत्याख्यान करना है और अनुवीची भाषण करना है, अर्थात आगम या सिद्धांत के अनुरूप बोलना है। ज्यादा ना बोलकर सिर्फ उतना ही बोलना है जितना आगम में लिखा है। आगम की लाइन पर बोलना और अगर उतना बोलने में पर्याप्त ना हो तो मौन हो जाना। लाइन से हटकर नहीं बोलना। आचार्यों के अनुसार तत्व का ज्ञान देने के लिए सत्य व्रत की भावना करनी चाहिए कि हे भगवान,
मुझ में कभी क्रोध, लोभ, भय या हास्य न आए और मैं हमेशा अनुविचि के साथ ही बोलूं। ऐसी भावना करने से आगम की ही बात मुख से निकलेगी। जो सिद्धांत में लिखा गया है, पढ़ा है, गुरुमुख से सुना है, अनर्गल मन चाहा कुछ नहीं। सूत्र 6 में हमने अचौर्य व्रत की भावनाएं जानी। हमने जाना कि महाव्रतियों के पास अपना कुछ नहीं होता, फिर वे कहाँ बैठे, रुके, ठहरे? तो आचार्य उन्हें शून्य आगार में रहने के लिए कहते हैं, अर्थात ऐसे स्थान पर जहाँ कोई गृहस्थ लोग नहीं रहते, पशु नहीं बंधते। लोगों के आने जाने से, उनके पास रुकने से उन्हें बाधा हो सकती है और धर्म ध्यान भी बिगड़ सकता है। पर्वत, जंगल, वनों की गुफाएं प्राकृतिक शून्यागार होते हैं। समाज के अंदर धर्मशालाएं, स्कूल या मंदिर आदि कृत्रिम शून्यागार होते हैं, जहाँ पर सामान्य लोगों का रुकना नहीं होता, उनकी गृहस्थी नहीं होती। यहाँ रुकने से महाव्रत की रक्षा होती है। विमोचितावास का मतलब है ऐसा आवास जो विमोचित हो, जहाँ पहले कोई रह रहा हो लेकिन बाद में छोड़कर चला गया हो और अब खाली पड़ा हो। जैसे लोग गांव से कूच करके गए और उनके मकान खाली पड़े हैं। विमोचितावासों में भी महाव्रती रुक सकते हैं। परोधाकरण अर्थात पर का उपरोध, अकरण यानी दूसरों को रुकावट नहीं करना, अर्थात अगर कोई दूसरा आपको महाव्रती को रोक रहा है तो नहीं रुकना, और अगर कोई दूसरा रुकना चाहे तो उसे मना नहीं करना। चुपचाप उठकर दूसरी जगह चले जाना। अलग हटने से आप तू मैं से कषाय के द्वेग से बच जाओगे। हमने जाना कि महाव्रती भक्ष्य शुद्धि या भिक्षा शुद्धि में आचार शास्त्र मूलाचार के अनुसार ही भिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने मन से नहीं। दूसरों के घर पर जाते हैं, अपना कोई मेन्यू नहीं देते। अंतराय का पालन और शुद्धियों के नियमों का ध्यान रखते हुए समता पूर्वक एक बार भोजन करते हैं। मुनिश्री ने समझाया कि भक्ष्य शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें भाव बिगड़ने की संभावना होती है और श्रावक तो दबाव में जैसा कहोगे वैसा करेगा, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं है। ऐसे में महाव्रती को शास्त्र ज्ञान की चोरी का दोष लगेगा। सधर्मा विसंवादा। सधर्मा विसंवाद का अर्थ है साधर्मी से विसंवाद नहीं करना। हमने जाना कि परिग्रह नहीं आएगा तो चोरी का भाव भी नहीं आएगा। वचन विवाद का मतलब है किसी चीज के प्रति ममत्व भाव आ गया तो यह परिग्रह हो गया। परिग्रह के लिए विसंवाद करना तो निष्परिग्रही महाव्रती के लिए चोरी हो गई, और अगर परिग्रह नहीं है तो विसंवाद किस लिए? साधर्मी से विसंवाद करना, लड़ाई झगड़ा, तू मैं करना एक प्रकार से चोरी है। आचार्यों के अनुसार इनसे बचकर ही आप निष्परिग्रही बने रहोगे, और व्रत पालक इस चोरी के दोष को जानते हैं। आचार्य श्री साधर्मी विसंवाद में श्रद्धा की चोरी को भी घटित करते हैं, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति इसे देखता है उसकी श्रद्धा को भी ठेस पहुंचती है। आप उसकी श्रद्धा को चुरा लेते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में सप्तम अध्याय का वर्णन चल रहा है। 5 व्रत और उनकी भावनाओं का कथन सूत्रों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रत्येक व्रत की भावना उस व्रत की दृढ़ता के लिए होती है। अहिंसा
सत्य, अचौर्य, इन व्रतों की भावनाओं को बताने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत की भावना दृढ़ करने के लिए यह सूत्र आता है। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्येष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच। ये 5 भावनाएं हैं ब्रह्मचर्य व्रत के लिए। ब्रह्मचर्य महाव्रत का भी इसी में भाव आ जाता है और अणुव्रतियों के लिए भी यही भावनाएं। अब यहाँ पर जैसे ये भावना सामने आती है, स्त्री सामने आ जाती है। स्त्री सामने आती है तो लोग प्रश्न करते हैं कि ये भावना तो पुरुष के लिए हुई, स्त्री क्या करेगी? तो आचार्यों ने स्त्री के लिए ही क्यों इस तरीके से लिखा, पुरुष के लिए भी लिखना चाहिए था? ये प्रश्न भी आ सकता है ना आप लोगों के मन में भी। क्या कहा जाएगा? स्त्री को अगर यहाँ कहा जा रहा है स्त्री राग कथा श्रवण, ये पहली भावना है, यानी स्त्री संबंधी राग कथाओं को सुनना, है ना। सुनने का मतलब यहाँ पर सुनने का विधान नहीं किया जा रहा है, इन सब जो क्रियाएं हैं इनका त्याग करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जो त्याग शब्द सूत्र के अंत में लिखा हुआ है उसे हर एक पद के साथ में जोड़ना है। तो स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, ये भावना हुई, यानी स्त्री संबंधी राग कथाओं को सुनने का त्याग करना। तो यह कथानक जो है मुख्य रूप से जो होता है यह पुरुष को ही दृष्टि में रख करके किया जाता है, क्योंकि व्रतों में महाव्रती का ही बहुत महत्व है और महाव्रत जो मुख्य रूप से होते हैं वो पुरुष के ही पास होते हैं। अब कोई कहे यारिका भी महाव्रती होती हैं, तो वह सब उपचार से महाव्रत कहा गया है। उसे आप यथा योग्य लगा सकते हैं कि जो स्त्रियां भी हैं अगर वो ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करती हैं तो उन्हें यहाँ पर पुरुष संबंधी राग कथा श्रवण का त्याग करना भी इसमें गर्वित है। लेकिन एक कथन एक बार जो किया जाता है वो किसी मुख्यता से ही किया जाता है, और मोक्ष मार्ग में जो मुख्यता है वह मुनि की है, क्योंकि उसके लिए साक्षात मोक्ष मार्ग बनता है, बाकी का तो उपचार से बनता है। इसलिए यहाँ पर मुनि की दृष्टि में या कोई भी क्षुल्लक ऐलक या कोई भी व्रती की दृष्टि रखते हुए कि जो आगे बढ़कर के इस साधना के माध्यम से, इन व्रतों के माध्यम से, गुप्तियों के माध्यम से आगे और अपने सामायिक आदि चारित्र में लीन हो सके, और वही जीव जो है ध्यान आदि के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो इस तरह की दृष्टि को रखते हुए यहाँ पर पुरुष की मुख्यता से कथन किया जाता है। तो उसको आप लोग कभी गलत ना समझा करें कि देखो शास्त्रों में पुरुषों की ही मुख्यता रहती है, स्त्रियों की तो कोई बात ही नहीं है, और पुरुषों को ही समझाने के लिए लिखा जाता है, स्त्रियों की हमेशा निंदा की जाती है। इस तरह से आप ना सोचा करें। आप ये सोचा करें कि मोक्ष मार्ग में मुख्यता जो है वो पुरुष की है, क्योंकि केवल ज्ञान भी अगर प्राप्त होता है तो साक्षात पुरुष को ही प्राप्त होता है। अब जो सूत्र हैं वो सूत्र तो सार्वकालिक होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पंचम काल के लिए सूत्र हों, चतुर्थ काल के लिए दूसरे सूत्र हों। सूत्र तो सार्वकालिक होते हैं। तो जो सूत्र अभी इस पंचम काल में भले ही आपके लिए वह पंचम काल की अपेक्षा से आपको सोचने में आ रहे हैं, लेकिन वो सूत्र तो सर्वकाल इसी तरह से रहेंगे। तो ब्रह्मचर्य व्रत की भावना चतुर्थ काल में भी धारण करने वाला कोई होगा तो यही भावना करेगा। तो
केवल ज्ञान प्राप्त करना ये चूँकि पुरुष के लिए ही संभव होता है, व्रतों के माध्यम से, ध्यान आदि के माध्यम से अपने सामायिक चारित्र में लीन होना ये पुरुष के लिए ही संभव होता है, इसलिए यहाँ पर पुरुष की मुख्यता से ही यह भावना कही जाती हैं। किंतु जो स्त्रियां भी इस तरह के व्रत का पालन करती हैं, वो अपने विपरीत भाव को समझ करके उसकी जगह पर पुरुष शब्द लगा करके अपना भाव उसमें व्रत में जोड़ सकती हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो ये मुख्य गौड़ व्यवस्था इसी को बोलते हैं कि यहाँ पर पुरुष की मुख्यता क्यों है, क्योंकि पुरुष साक्षात मोक्ष मार्ग के लिए तैयार रहता है और पुरुष को ही साक्षात केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। इसलिए उसी दृष्टि से ये यहाँ पर व्रत आदि के दोष भी बताए जाते हैं और उनकी भावना भी बताई जा रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है राग कथा का श्रवण, किसी भी तरह से पुरुष के लिए स्त्री के संबंधी और स्त्री के लिए पुरुष संबंधी राग कथा का श्रवण करने का मतलब यह है कि अगर हम किसी की कथा सुनते हैं, किसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं या चर्चा सुनते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर एक राग की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। कई कथानकों में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे कोई नारद जी हैं या कोई और व्यक्ति है, कहीं कोई स्त्री को देखा और उसके रूप सौंदर्य का वर्णन किसी राजा से जाकर के कर दिया, तो राजा भी उसको पाने के लिए लालायित हो गया। तो कथा करने मात्र से ही राग पैदा हो जाता है। इसलिए आचार्य यहाँ कहते हैं आप इस तरीके की कथाओं में इंटरेस्ट ना लें, है ना। अगर कभी कुछ सुनने में आ भी जाए तो जैसे ही ये पता पड़े कि ये कथा उस संबंधी है और ये कथा में हमारे अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उस कथा को या तो सुनना रोक दिया जाए या जो व्यक्ति सुना रहा है उसको रोक दिया जाए और अपनी बात को चेंज किया जाए कि ये सब तो विकताएँ हैं, इनमें क्यों इंटरेस्ट लेना। तो ये सब विकताओं को समझ करके इस तरह के इंटरेस्ट अगर बढ़ते हैं तो राग बढ़ता है, और जहाँ ये इंटरेस्ट नहीं रहता वहाँ पर कोई राग नहीं रहता। तो यहाँ पर पहली ये भावना है जिससे इंटरेस्ट बढ़ता है स्त्रियों में उनके प्रति राग के कारण से, तो वो बहुत कुछ उनके संबंध में चर्चा सुनने से बढ़ता है। कोई अगर आपको किसी के बारे में कोई बात रूप सौंदर्य संबंधी बताए और आपका मन उसमें लगे, तो ये समझना कि ये हम जो है अब गलत ट्रैक पर हमारा मन जा रहा है। तो उसी को त्याग करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। दूसरी भावना है तन मनोहरांग निरीक्षण, है ना। उनके रूप सौंदर्य को, उनके शरीर के अंगों का निरीक्षण माने बार बार देखना, है ना। एक तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे आपकी भाषा में समझाएं तो एक होता है देखना और एक होता है ताकना, ऐसा कुछ बोलते ना, है ना। टकटकी लगा करके देखना, है ना, वही ताकना हो जाता है जब टकटकी लगा करके देखी जाए तो देखना तो अब संभव हमेशा ही रहेगा, क्योंकि बिना देखे तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन उस देखने में ताकने की भावना जब आएगी तो वो आएगी भीतर के राग के कारण से, है ना। कि राग होगा तो वह बार बार दिखेगा या देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। इस तरीके की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति जो है उसके अंदर राग को बढ़ाने के लिए कारण होती है। तो आचार्य कहते हैं इस प्रवृत्ति को नहीं करना, आपको देख कर के भी राग उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ये उससे भी बढ़ कर के भाव बताया जाता है। तो कभी भी जो है ये भी दोनों के लिए संभव है, जो भी स्त्री हैं पुरुष के लिए, पुरुष हैं स्त्री के लिए, कि अगर जिन्हें अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो वो कभी किसी भी तरह के जो अपना अपोजिट जो भाव है उसमें जो है इंटरेस्ट न लें, और वो जैसे नेत्र इंद्रिय के माध्यम से होता है वैसे ही चक्षु इंद्रिय के माध्यम से भी उसमें राग बढ़ता है। तो चक्षु इंद्रिय के विषय में भी उसका त्याग करना, इसलिए निरीक्षण का मतलब यहाँ पे बताया गया बार बार जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे हमारे अंदर राग की प्रवृत्ति बढ़ती है और वही राग हमारे लिए घातक हो जाता है।
फिर तीसरी भावना बताई जा रही है पूर्व रतानुस्मरण, है ना। पूर्व रतानुस्मरण का मतलब है पूर्व में कोई जो भी भोग भोगे गए हैं, कोई भी काम चेष्टाएं की गई हैं, उनका मन में स्मरण लाना, यह भी ब्रह्मचर्य के लिए घातक होता है। तो जो व्रती होते हैं वो अपनी पूर्व की किसी भी बात को बार बार ध्यान में लाना भी इष्ट नहीं समझते हैं, क्योंकि यह भी जो है एक मानसिक अभ्रम कहलाता है। अगर आप बार बार उसी चीज़ को अपने स्मरण में लाएंगे तो वो स्मरण भी आपको सुख देने वाला होगा, और अगर आप इस तरह का सुख अपने मानसिक भावों से लाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका मानसिक अब्रह्म भाव कहलाएगा। आप मन से जो है उस ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ भी बताई गई है कि आपको अपनी स्मृति पर भी कंट्रोल रखना होगा। आपको पूर्व में किसी भी बात में अगर स्मरण में मन जाता है तो उसको तुरंत रोकना, या वो स्मरण न आए इस तरह से अपने मन को इन भावनाओं में लगाना। तो ये तीसरी भावना हो जाती है। और चौथी भावना है वृस्य इष्ट रस का त्याग, है ना। दो चीज़ें बताई गई इसमें, एक वृस्य रस होते हैं और एक इष्ट रस होते हैं, यानी ये भोजन पान संबंधी बातें हैं। ऐसे कुछ रस का मतलब रस ही नहीं होता, जिससे रस बनता है वो सब रस ही कहलाता है, चाहे वो अन्न हो, भोजन किसी भी तरह का हो। वृस्य का मतलब होता है गरिष्ठ, जिससे कि बहुत ज़्यादा उस भोजन को करने के बाद में एक उन्मत्तता पैदा हो जाए। ऐसे गरिष्ठ भोजन होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, या बहुत वायु कारक जो भोजन होते हैं, उनसे भी जो है इस तरह की चित्तवृत्तियाँ उत्तेजित हो जाती हैं। तो उस प्रकार के रस का, उस प्रकार के भोजन का, या किसी भी तरह की जो चीज़ें जो उसमें रस आ रहा है उस रस का त्याग करना, ये वृस्य रस में आ जाता है ना। ज़्यादा कहना चाहिए गरिष्ठ चीज़ें आप जानते ही होंगे, सभी लोग सेवन भी करते हैं, और ये चीज़ों में सामान्य चीज़ें ही होती हैं, लेकिन अगर इन्हें ज़्यादा घोंट दिया जाए, ज़्यादा कुछ अच्छा बना दिया जाए तो वो ज़्यादा गरिष्ठ हो जाती हैं, है ना। एक सामान्य से जैसे मान लो दूध की बनी हुई चीज़ें हैं, एक दूध हो गया, एक दूध की मलाई हो गई, एक दूध से और थोड़ा सा आगे प्रोसेस बढ़ा तो रबड़ी हो गई, फिर और आगे प्रोसेस बढ़ा तो वो खोआ बन गया, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये गाढ़ा होता जा रहा है। ये गाढ़े होने का नाम ही क्या है, ये गरिष्ठ होता जा रहा है। तो गरिष्ठ के सेवन में अगर रस आता है तो वो चीज़ भी आपके लिए दिक्कत देने वाली हो सकती है ना। एक नियमित मात्रा में क्वचित कदाचित कुछ सेवन होना अलग चीज़ होती है, लेकिन जिन व्यक्तियों के लिए इस तरह से ही मतलब सेवन में रस आता है तो वो कभी भी अपने ब्रह्मचर्य में स्थायी रूप से दृढ़ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इस तरीके की मानसिकता पैदा कर देती हैं, है ना। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे लहसुन प्याज भी जो है ये बहुत गर्म होता है, तामसिक भोजन में आता है। इसी तरीके का जैसे मान लो कुछ दालें वगैरह भी ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसे पेय पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ होते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसे इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, या इनसे दूर रहना चाहिए, या इनको बहुत नियमित सीमित मात्रा में आवश्यकता अनुसार इनका सेवन करना चाहिए। तो ये वृस्य रस में आ जाता है। और इष्ट रस से भी होता है, अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा इष्ट है तो वो इष्ट रस भी आपके मन को इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा, बार बार आपका मन उस इष्ट रस के कारण से अपने स्वभाव में नहीं लगेगा, वो देह में आपका मन लगेगा, क्योंकि आप देह को पुष्ट करने के लिए या देह की इच्छा का पूर्ण करने के लिए आप उस इष्ट रस का सेवन करते हैं। तो इष्ट रस कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए जो कुछ भी इष्ट हो वो उसके लिए इष्ट हो सकता है, और उस इष्ट रस के त्याग से भी उसका ब्रह्मचर्य अच्छा पलता है। तो ये बातें अच्छी हैं, सबके लिए जानने योग्य हैं। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, या जो कोई भी घर में रहने वाले सदस्य होते हैं, उन सबको भी थोड़ा भोजन पान पर ध्यान दे करके अपने
इन भावों पर ध्यान देना चाहिए कि कौन से भोजन पान से हमारे अंदर किस तरह के भाव पैदा होते हैं और किस तरह की हमें दिक्कतें आती हैं। और अगर हम उस ब्रह्म का पालन करना चाहते हैं तो हम इस भोजन पान को भी एक सीमित बनाएं और उसको भी जो है हम इस व्रस्य और इष्ट रस के त्याग के साथ में रखें, तो वो हमारे व्रतों के लिए अच्छा होगा। और पांचवी चीज है स्व शरीर संस्कार त्याग, है ना। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है शरीर को कुछ भी नहीं समझना, शरीर को एक शव की तरह देखना। सही ब्रह्मचर्य का पालन कब होगा? जब शरीर को एक शव की तरह देखा जाए। अब शरीर में बचा ही क्या? ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है कि शरीर से कोई राग नहीं होना। तो जो व्यक्ति शरीर के ही राग में आनंद लेगा तो फिर उसके लिए ब्रह्मचर्य की भावना बचेगी नहीं। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि अपने शरीर के संस्कारों का भी त्याग करना होता है। शरीर को संस्कारित करने का मतलब बहुत ज़्यादा उसको सजाना, बहुत ज़्यादा उसको बनाना। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 7 में हमने ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं जानी, जो महाव्रत और अणुव्रत दोनों के लिए है। याग शब्द को हमें हर पद से जोड़ना है। पहली स्त्री राग कथा श्रवण त्याग भावना में स्त्री संबंधी राग कथाओं को सुनने का त्याग होता है। यह सुनकर लोग प्रश्न करते हैं कि क्या ये भावना सिर्फ पुरुषों के लिए है? स्त्री क्या करेगी? मुनिश्री समझाते हैं कि मोक्ष मार्ग में मुनि की मुख्यता है। क्षुल्लक एलक पुरुष व्रती आदि ही आगे बढ़कर सामायिक आदि में लीन होकर ध्यान आदि से केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पुरुष की मुख्यता से कथन किया गया है। मुख्य रूप से वही महाव्रती होते हैं। आर्य का उपचार से महाव्रती होती है। शास्त्रों में पुरुषों को ही समझाने के लिए लिखा जाता है। हमें इसे गलत नहीं समझना चाहिए। हमने जाना कि सूत्र सार्वकालिक होते हैं। ऐसा नहीं कि पंचम और चतुर्थ काल के सूत्र अलग होंगे। दोनों ही कालों में ब्रह्मचर्य व्रत की भावना धारण करने वाले यही भावना करेंगे। पर पुरुष संबंधी राग कथा श्रवण का त्याग करना भी इसमें गर्भित है। स्त्रियां इसमें यथा योग्य स्त्री की जगह पुरुष शब्द लगाकर अपना भाव जोड़ सकती हैं। यही मुख्य गौण की व्यवस्था है। राग कथा का श्रवण करने, चर्चा करने से या सुनने से हमारे अंदर राग की प्रवृत्ति पैदा होती है। कथानकों में नारद जी आदि से स्त्री के सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा उसे पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसी कथाओं में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। जहाँ इंटरेस्ट नहीं रहता वहाँ राग नहीं रहता। और अगर कभी लगे कि हमारे अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो हमें उस बात को रोक कर चेंज कर लेना चाहिए। दूसरी भावना में उनके रूप सौंदर्य, शरीर के अंगों के निरीक्षण यानी बार बार देखने का त्याग होता है। बार बार देखने से हमारे अंदर राग की प्रवृत्ति बढ़ती है। मुनिश्री ने समझाया कि भीतर राग के कारण देखने में ताकने की भावना आ जाती है। बिना देखे तो हमेशा संभव नहीं हो सकता, लेकिन देख करके भी हमारे अंदर राग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। स्त्री पुरुष को इसे अपने अनुसार घटित कर उनमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। तीसरी भावना में पूर्व में किए गए भोग काम चेष्टाओं का मन में स्मरण करने का त्याग होता है। यह ब्रह्मचर्य के लिए घातक है। इसको बार बार स्मरण करना और उसमें सुख लेना मानसिक अभ्रम कहलाता है। इसलिए हमें अपनी स्मृति पर भी कंट्रोल रखना होगा कि पूर्व की ये बातें या तो स्मरण में ना आए और अगर आए तो तुरंत रुक जाएं। चौथी भावना भोजन पान संबंधी वृश्य रस और इष्ट रस का त्याग है। रस में सभी प्रकार के भोजन आते हैं। वृश्य यानी गरिष्ठ भोजन बहुत गर्म या वायु कारक होते हैं, जिससे चित्त वृत्तियां उत्तेजित हो जाती हैं। चीजों को ज्यादा घोटकर गरिष्ठ किया जाता है, जैसे दूध से मलाई, फिर रबड़ी और फिर खोआ। लहसुन, प्याज जैसे गर्म तामसिक भोजन और कुछ दालें, पेय पदार्थ आदि भी गरिष्ठ होते हैं।
यदि हमें गरिष्ठ के सेवन में रस आता है तो हम ब्रह्मचर्य में दृढ़ नहीं रह सकते। इष्ट रस का अर्थ है जो चीज हमको ज्यादा इष्ट है। इसके कारण मन बार बार देह को पुष्ट करने में लगता है, अपने स्वभाव में नहीं लगता। इसीलिए ब्रह्मचर्य के पालन के लिए हमें भोजन पान को सीमित कर वृश्य और इष्ट रस का त्याग करना चाहिए। पांचवी भावना स्व शरीर संस्कार त्याग में हम शरीर को एक शव की तरह देखते हैं, उससे कोई राग नहीं करते। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से वृश्य का मतलब क्या है? राग कथा, निरीक्षण, गरिष्ठ, शव की तरह। अध्याय 7 की कक्षा 6 के आज के सवाल का सही उत्तर है धर्मशाला। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।